तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके और यहाँ पे मैं आपको शाम का व्यू दिखा रही हूँ अपने मायके का। तो ये रहा मेरे मायके का गांव। तो बहुत ही सुंदर गांव है। तो ये रहा आसपास का व्यू। तो हम लोग शाम के टाइम पहुँचे थे, तो ये शाम रात होने वाली थी उस टाइम का व्यू है। तो इसके बाद मैं चली जाती हूँ लकड़ियाँ काटने। यहाँ 7 सालों के बाद लकड़ी काटने का सिस्टम चालू हो गया है। देखो मूर्ख प्राणी ले फेट काय का और तू ले ना तले तले समझे तैसे नहीं थे। एक सौ एक डाला भी फाड़ा देते थे, दुए कर देते थे। तो चलिए जी, कुछ टाइम पहले हम यहाँ पे पहुँच गए थे। मैं अपने मायके पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे मम्मी वगैरह ने लगाए हैं करेले की बेल। तो ये है मीठे करेले, जो कि ज़्यादातर हाइट में ही पाए जाते हैं। ये देखिए, और अंदर से ना गोपू आवाज़ लगा रही है। और ये भी दूसरे पेड़ में भी करेले ही है। और इधर खीरा की बेल है और इसमें खीरा भी लग गई है। मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ एक खीरा इनने इससे हार्वेस्ट कर ली है और कुछ यहाँ पे देखो लगी है, कुछ छोटी छोटी है लग रही है। और ये रहा घर के आसपास का व्यू, जो कि शाम के टाइम। देखिए जी, मैं मायके आई हूँ तो 2 दिन तो मैंने भरपूर रेस्ट किया, बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाए। तो यहाँ पे मैं दूसरे दिन शाम को खेत के लिए आई थी, घास के लिए किरना के साथ। तो जैसे ही हम खेत में पहुँचते हैं ना, तो इतना बड़ा झटका लगता है खेत पहुँच के, क्योंकि हमारी जो खेत में पूरी जो फसल थी मक्की की, जो वो भालू ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। और पूरी मक्की जो है तबाह कर दिए, खा के ख़त्म कर लिए पूरा खेत, जो उसने खाली कर लिया है। तो यहाँ पे खेत आके इतना ज़्यादा दुख हुआ ना, बहुत ज़्यादा दुख, क्योंकि बीती रात यहाँ पे भालू आया और भालू ने जो है सबकी मक्की यहाँ पे खा के ख़त्म कर ली। कुछ इस तरह से उसने जो पके पके बूटे हैं उनको खा लिया, और जो कच्चे बूटे हैं ना उनको वैसे ही फेंक के रख दिया है। और पूरी जो है मक्की की फसल इस तरह से नष्ट हो गई है। हमारी जो जो 2-3 महीने की पूरी जो मेहनत रहती है, बहुत सारी मेहनत लगती है मक्की की फसल के लिए, तो पूरी तरह से यहाँ तबाह हो गई थी। हैरानी मुझे इस बात की थी ना, खेत के साथ ही यहाँ पे घर है, खेत के साथ से ही जो गांव स्टार्ट होता है, और भालू फिर भी आया। भालू ने इतना सब कुछ यहाँ पे किया। तो मैं तो ये परेशान हूँ कि वो घर की लाइटों से भी बिल्कुल डरा नहीं, उसको थोड़ा सा भी बिल्कुल भी ऐसा ना नहीं लगा कि घर साथ में है। तो देखो, घर के साथ ही खेत है और भालू ने जो है पूरा खेत यहाँ पे खाली कर लिया। ये देखो कि कुछ इस तरह से जो उसने पूरी मक्की की फसल जो है गिरा दी है खेतों में। और जो सब की, ऐसा नहीं है कि हमारी जैसी, सबकी फसल उसने बर्बाद कर दी है। शुक्र है मम्मी खेत में नहीं आए, तो मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल हो जाना था, जो पूरी फसल नष्ट हो गई। हमारे आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। ये देखिए, यहाँ भी मैंने कल परसों आई थी, यहाँ पे 15-16 फूले ले गए थे मैंने, और आज फिर से पूरा खेत खाली कर दिया बंदे ने। और हमारी मैडम जी यहाँ काट रही है इसको। ये देखो, पूरा सफाया कर दिया भाई बंदे ने। तो भालू के खाने के बाद इसका एक ही काम रह जाता है पूरी मक्की का, गाय के लिए इसका घास बनाना। तो हमने यहाँ पे कुछ एक मक्की जो है, जो कच्चे कच्चे जो इसके डंडिया है, वो गाय के लिए निकाल दी है। बाकी जो उसने पूरी तरह से खाई है ना, वो तो हमने यहीं रखी है, क्योंकि इससे स्मेल आती है और गाय इसको नहीं खाती है। तो हमारे पहाड़ों में ना यही होता है आजकल, यही चला है सबका, भालू की खाई हुई जो फसल है वो गाय के लिए इकट्ठा करना। तो यहाँ पे हमने बोझा लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे किरना बोझा लगा रही थी। तो पहाड़ों में ना अलग अलग तरीके से बोझे लगाए जाते हैं। तो हम कुछ इस तरह से लगाते हैं। तो हमारे पहाड़ी बोली में इसको भरटू बोलते हैं। तो अपनी अपनी बोली के अनुसार जो है जगह जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे शाम के टाइम का व्यू कुछ इस तरह का था। चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी, और हमने इसके बाद सीधे ही घर निकलना था, क्योंकि बारिश होने वाली थी। और भालू का भी ऐसे में बहुत डर लगा रहता है खेत में। तो हम बस इसके बाद घर ही निकलेंगे।
तो घर पहुंचने के बाद जो मैंने घर से जो गुलाब की कलम लाई थी उसको लगाने का काम किया, क्योंकि 2-3-4 दिन हो गए थे, हम लोग सेब में बिज़ी हो गए थे और उसके बाद टाइम नहीं लग पाया था इनको लगाने का। तो यहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहले इसको लगाने का काम किया और यहाँ पे जो जितनी भी कलमें लाई थी वो मैंने यहाँ पे लगाई। तो चलिए जी, यहाँ पे मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये है तीसरे चौथे दिन की सुबह। तो आज यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी थी काफ़ी दिनों के बाद, और ये सुंदर सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ अपने मायके का, जहाँ पे चारों तरफ जो है सुंदर सुंदर पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, और जो पहाड़ों में बसे हुए छोटे छोटे गाँव जो देखने को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आज साफ आसमान, खिली हुई धूप और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये मेरे घर के आसपास का व्यू है, यहाँ से चारों तरफ देखने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर से नज़ारे देखने को मिलते हैं, और आप लोग भी इंजॉय करिए इस सुंदर से व्यू को। तो मेरे घर से ना यहाँ पे रघुपुर गढ़ का भी, तो मैं आपको यहाँ से जो जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी रघुपुर गढ़ को, जो कि मेरे घर के आंगन से दिखता है। तो ये मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, जो आपको एक खाली स्पेस दिख रहा है ये है रघुपुर गढ़। तो आप लोग भी इंजॉय करिए यहाँ से मेरे सुंदर से व्यू को। तो यहाँ पे मैं फिर आपको मिल रही हूँ इसके नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि मायके गई हूँ तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पे रेस्ट ही किया, वीडियो वगैरह कम शूट की। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मॉर्निंग भी यही काम होता है गाँव में कि घास लाना, घास ले जाना, ज़्यादातर गाय का काम होता है गांव में। तो वही है, हम लोग भी गाय के घास के लिए गए थे, अभी हम वापस आ रहे हैं। तो मैं ना काफ़ी टाइम के बाद जो बोझा उठा रही हूँ, तो थोड़ा सा टफ़ हो रहा था मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं, किरना और मोक्षित भी हमारे साथ साथ पीछे पीछे चला था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी धूप लगी हुई है और ये सुंदर सा व्यू हरा भरा आपको सभी को देखने को मिल रहा है। तो अभी हम गए थे धार वाले खेत में, तो यहाँ से ना बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है, और सामने वाली पहाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो मैं आपको यहाँ से अपने गांव का व्यू भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मेरा गांव जो है कैसा दिखता है। तो ये है मेरे गांव का फ्रंट वाला व्यू जो यहाँ से दिखता है। तो चलिए आपको गांव दिखाते हैं। तो गाइस अभी गए थे हम लोग घास के बट्टू के लिए, और ये देखिए मिस्रीना विराट, और ये है मीरा भारा, और ये है गांव जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। तो यहाँ पे शाम हो गई थी और शाम को यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं रोड के लिए, क्योंकि दादी आए हैं। तो दादी ना घर में रहते हैं, तो दादी अभी यहाँ पे आए हैं और हम लोग जा रहे हैं दादी को लेने, छाता वगैरह लेके। तो ये दोनों ना आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि ये दो बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे और मेरा जो है सांस फूल रही थी, तो मैं थोड़ा आराम से चल रही थी। तो दादी को लेके हम फटाफट से घर आए, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो घर आके जब मौसम साफ हुआ, तो मैंने यहाँ पे गोपी को बाहर घास चरने के लिए छोड़ दिया है। तो ये है एक छोटी सी बछड़ी जिसका नाम है गोपी। तो ये ना मुझसे बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मैंने इसको जैसे तैसे प्यार से सहलाया और इसको अच्छे से घास चराने के बाद वापस घर ले आई। तो चलिए दोस्तों, अपने छोटे से ब्लॉग को मैं इतना ही रखूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे। बाय बाय।